Hello everyone, this is Prachi and you're watching efutureinside.com जहां हम सीखेंगे इंग्लिश थ्रू हिंदी। लास्ट वीडियो में हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस देखा। जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखा होगा उन्होंने प्लीज आई बटन पे क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, पहले जाके देखिए ताकि आपको आगे के वीडियो आसानी से समझ में आ जाए। अब हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। Okay, so let's get started. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पूर्ण वर्तमान काल। We use this tense to talk about action that happened in the past and completed. But here, exact time is not important. मतलब कोई क्रिया जब पूरी हो चुकी है तो वो बताने के लिए हम ये टेंस यूज करते हैं। मोस्टली हमारे लाइफ में जो हो चुका है वो बताने के लिए हम इस टेंस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने XYZ कंपनी में काम किया है। मैंने कंप्यूटर का कोर्स किया है। यहाँ हमने एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया है कि कोर्स कब हुआ है, 2020-21। सिर्फ भूतकाल में ये क्रिया पूरी हो चुकी है, ये हमें इससे पता चलता है। ओके, We also use this tense to talk about action completed recently. हाल ही में कोई काम पूरा हुआ है ये बताने के लिए भी हम इस टेंस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने मूवी देखी, वो ऑफिस में गया। अभी अभी मूवी देखने की और ऑफिस जाने की क्रिया कंप्लीट हुई है, राइट? नाउ लेट्स सी अफर्मेटिव फॉर्म। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हैव ईटन अ मैंगो। मैंने आम खाया है। गीता हैज़ वॉश्ड क्लोथ्स। गीता ने कपड़े धोए हैं। यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल आपको समझ में आएगा कि जब सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे है तो हैव का यूज़ हमें करना है, और जब सब्जेक्ट ही, शी, इट, सिंगुलर नेम यानी राम, श्याम, गीता, सन, मून, चेयर, टेबल, ऐसा कोई भी एक नाम है तो हैज़ का यूज़ हमें करना है। तो यहाँ हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ सब्जेक्ट है आई, तो हमने हैव ये हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ईट, एट, ईटन। तो ईट का थर्ड फॉर्म है ईटन, और उसके बाद ऑब्जेक्ट अ मैंगो ये लिखा है, राइट? वैसे ही गीता ये सिंगुलर एक ही नाम है तो हमने हैज़ यूज़ किया है। वॉश का थर्ड फॉर्म है वॉश्ड, राइट? और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्लोथ्स, तो हमारा सेंटेंस हुआ गीता वॉश्ड क्लोथ्स। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमें याद रखना है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, राइट? नाउ लेट्स सी निगेटिव फॉर्म। यहाँ हमें हैव हैज़ के बाद सिर्फ नॉट ऐड करना है, तो हमारा निगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, I have not eaten a mango. मैंने आम नहीं खाया। गीता has not washed clothes. गीता ने कपड़े नहीं धोए। यहाँ हम have not की जगह पे haven't और has not की जगह पे hasn't ये कॉन्ट्रैक्शन यूज़ कर सकते हैं। मतलब सेंटेंस होगा I haven't eaten a mango. गीता hasn't washed clothes, right? Now let's see इंट्रोगेटिव फॉर्म। यहाँ सबसे पहले हैव हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और फिर क्वेश्चन मार्क यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल, हैज़ सुरेश गॉन टू स्कूल? सुरेश स्कूल में गया है क्या? जब हमें येस और नो में जवाब चाहिए होता है तब हम ऐसे सवाल करते हैं, पर जब हमें डिटेल आंसर चाहिए तब WH फैमिली वर्ड्स का यूज़ हमें करना पड़ता है। अब WH फैमिली वर्ड्स मीन्स वाई, हु, वॉट, व्हेन, वेयर, हाउ, ऐसे वर्ड्स जो हम क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
Why has सुरेश gone to school? सुरेश स्कूल में क्यों गया है? Where have you gone? तुम कहाँ गए हो? ऐसे सवाल करते वक्त बस हमें सबसे पहले WH वर्ड ऐड करना होता है और कुछ भी चेंज नहीं करना है, राइट? ओके, अब ये टेंस आपको पूरी तरह से समझा है कि नहीं, ये जानने के लिए हम प्रैक्टिस एक्टिविटी करेंगे, जहां आपको सेंटेंस में क्या मिस्टेक है ये 5 सेकंड में पहचानना है. ओके, सो लेट्स डू सम प्रैक्टिस एक्टिविटी. फर्स्ट, she have read a book. यहाँ सब्जेक्ट she है तो रूल के अनुसार हमें has यूज करना है. तो हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा she has read a book. उसने किताब पढ़ी है. नेक्स्ट, you have take a book. यहाँ यू के साथ हैव करेक्ट है, लेकिन उसके बाद हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है. तो हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा यू हैव टेकन अ बुक. आपने किताब ली है. लेट्स सी वन मोर. दे हैज राइट अ स्टोरी. यहाँ सब्जेक्ट दे है तो हमें हैव यूज करना होगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी राइट का होगा रिटन. तो हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा दे हैव रिटन अ स्टोरी. उन्होंने कहानी लिखी. ये टेंस अच्छी तरह से समझने के लिए आपको वर्ब के सारे फॉर्म्स आने चाहिए. इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है 100 फॉर्म्स ऑफ रेगुलर वर्ब और इर्रेगुलर वर्ब. तो जिनको भी वर्ब्स के फॉर्म अच्छे से समझने हैं तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिए. आई होप अब आपको ये टेंस पूरी तरह से समझ में आ गया होगा. अगर कुछ समझ में ना आया हो तो वीडियो रिवाइंड करके फिर से देखिए. और ऐसे ही इंग्लिश ग्रामर, कम्युनिकेशन स्किल और करियर गाइडेंस रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए. चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय, कीप प्रैक्टिसिंग.